एक ऐसी माउंटेन क्लाइंबिंग जहाँ एक गलत डिसीजन उनकी जान ले सकता था। लेकिन यह प्रॉब्लम माउंटेन नहीं बल्कि एक ऐसी जिद थी जो सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। ये स्टोरी है साशा और टॉमी नाम के एक रॉक क्लाइंबिंग कपल की, जो दुनिया के डेंजरस माउंटेन्स में से एक ट्रोल वॉल को क्लाइंब करने आए होते हैं। दोनों के पास सारे सेफ्टी गियर और एक हैंगिंग टेंट भी होता है जिससे वो पहाड़ पर लटक कर रेस्ट कर सके। क्लाइंबिंग करते करते वो एक मुश्किल जगह तक पहुंचते हैं जहां साशा पहले भी कई बार फेल हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे माउंटेन की चोटी तक पहुंचना ही है। साशा बार बार ट्राई करती है लेकिन हर बार फेल हो जाती है। टॉमी उसे बोलता है कि अब हमें रुक जाना चाहिए क्योंकि मौसम भी ख़राब होने लगा था। ऊपर से एक डेंजरस तूफान भी आ रहा होता है, लेकिन साशा किसी की सुनने को रेडी नहीं थी। उसकी जिद बस माउंटेन जीतने की थी। टॉमी उसे समझाता है कि कभी कभी ज़्यादा जुनून भी खतरनाक हो सकता है। आखिर टॉमी डिसीजन लेता है कि अब जान रिस्क में डालना सही नहीं, इसलिए दोनों वही हैंगिंग टेंट लगाकर रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि असली प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली है, क्योंकि जो आगे होने वाला था उसके लिए वो दोनों बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। अब टॉमी थोड़ा परेशान लग रहा था क्योंकि एक तरफ उसे आने वाले तूफान की टेंशन थी और दूसरी तरफ उसका लकी कंपास भी अजीब सिग्नल दे रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला। लेकिन आधी पहाड़ी पर लटके हुए ज़्यादा देर तक रुकना भी सेफ नहीं था। जैसे जैसे तूफान और तेज़ होने लगा उनकी प्रॉब्लम भी बढ़ने लगी। अब सबसे सेफ ऑप्शन था वापस नीचे उतर जाना, लेकिन अगर वो नीचे चले जाते हैं तो साशा की इतनी मेहनत और प्रोग्रेस सब बेकार हो जाती। टॉमी ने साशा को समझाया, तूफान रुकते ही हम वापस आ जाएंगे, माउंटेन कहीं भाग नहीं रहा। ये सुनकर साशा मान जाती है और ये दोनों टेंट हटाकर नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। लेकिन तेज़ हवा अब उनके लिए एक नई मुसीबत बनने वाली थी। दोनों नीचे उतरना शुरू ही करते हैं कि तभी तेज़ हवा के साथ एक खतरनाक बर्फीली आंधी आ जाती है। ऊपर से अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से सिचुएशन और ज़्यादा खतरनाक हो गई। लेकिन मुसीबत यही ख़त्म नहीं हुई। अचानक पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। हर तूफान सिर्फ तबाही का माहौल था। खतरा देखते ही टॉमी तुरंत साशा को एक सेफ जगह यानी चट्टान के नीचे भेज देता है ताकि वो पत्थरों से बच सके। लेकिन साशा को बचाने के चक्कर में टॉमी खुद मुसीबत में फंस जाता है। एक बड़ा सा पत्थर सीधा टॉमी को लगता है और वो बुरी तरह पहाड़ी से टकराकर नीचे लटक जाता है। उसका सर इतना ज़ोर से टकराता है कि वो होश में है या नहीं ये भी समझ नहीं आ रहा था। अब टॉमी सिर्फ एक रस्सी के सहारे हवा में लटका हुआ था और सबसे डर वाली बात ये थी कि वो जिंदा भी है या नहीं इसका भी कोई पता नहीं था। टॉमी रस्सी के सहारे लटका हुआ था, लेकिन उसका पूरा वेट साशा के ऊपर आ गया था। वेट इतना ज़्यादा था कि साशा का हार्नेस भी धीरे धीरे खुलने लगा। अब अगर उसने जल्दी डिसीजन नहीं लिया तो दोनों की जान जा सकती थी। साशा के पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, टॉमी के साथ गिरकर मरना या रस्सी छोड़कर अपनी जान बचाना। टॉमी को देखकर लग रहा था कि शायद वो पहले ही मर चुका है। ना चाहते हुए साशा रस्सी छोड़ देती है और टॉमी सीधा नीचे खाई में गिर जाता है। कुछ मंथ बाद गिल्ड में डूबी साशा वापस ऑस्ट्रेलिया लौट आती है। टॉमी की मौत के बाद वो अंदर से टूट चुकी थी, इसलिए कुछ टाइम अकेला रहकर खुद को संभालना चाहती थी। उस दिन के बाद साशा ने माउंटेन्स पर जाना लगभग छोड़ दिया था। उसका सारा जुनून खत्म हो गया था। बस टॉमी का लकी कंपास अब भी उसके पास था। एक दिन साशा सुकून के लिए बेंद्रा नेशनल पार्क पहुंचती है, लेकिन वहां का रेंजर्स उसे वार्निंग देता है कि जंगल में अकेला जाना सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग अचानक गायब हो चुके हैं। और मिसिंग पोस्टर्स को देखकर साशा भी थोड़ी डर जाती है। साशा वहाँ से निकलकर एक गैस स्टेशन स्टोर में जाती है जहाँ दो हंटर्स उससे परेशान करने लगते हैं। तभी बेन नाम का एक लड़का आ जाता है और उन दोनों को डांट कर भगा देता है। साशा बेन को थैंक्स कहती है और उससे सूखा हुआ मीट एक पैकेट खरीद लेती है। फिर वो अपनी कार में बैठती है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसका जीपीएस काम नहीं कर रहा। मैप भी उसके समझ में नहीं आ रहा था और तभी बेन वापस आता है। फिर साशा उससे मदद मांगती है। साशा ग्रैंड एंड नेरोस नाम की जगह दिखाती है और बोलती है कि उसे वहाँ जाना है।
बेन बताता है कि वहाँ जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक इजी और एक डेंजरस। लेकिन डेंजरस रास्ते में बहुत सुंदर व्यूज़ मिलते हैं। बस फिर क्या, साशा मुश्किल रास्ते चूज़ कर लेती है, लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये डिसीजन उसके लिए कितना खतरनाक होने वाला है। साशा पानी के किनारे वाली एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। रात हो चुकी थी, इसलिए वो वही अपना कैंप लगा लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वही हंटर्स भी आ जाते हैं जो गैस स्टेशन में उसे परेशान कर रहे थे। डर के मारे साशा तुरंत कार लॉक कर लेती है और सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे भी निकाल कर रख लेती है। पर कुछ देर बाद हंटर्स वहाँ से चले जाते हैं और साशा थोड़ी देर आराम करती है। सुबह होती ही वो अपनी बोट लेकर पानी के रास्ते सफ़र शुरू करती है। जगह देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन काफ़ी देर बाद जब वो किनारे पर पहुंचती है तो वहाँ उसे कुछ ऐसा सामान दिखाई देता है जो शायद उन लोगों का लग रहा था जो अचानक गायब हो चुके थे। जैसे कि उसके बाद साशा यहाँ इस जगह में अपना टेंट लगाकर सो जाती है, लेकिन सुबह उठते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका बैग और सामान गायब था। बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी टेंट के अंदर से एक सांप निकलता है और साशा डर कर वहाँ से निकल जाती है। वो काइकिंग करते हुए आगे बढ़ती है। तभी वो एक बोट देखती है। जब वो उसके और पास जाती है, वहाँ पर एक झोपड़ी था। तभी उसकी मुलाकात फिर से बेन से होती है। बेन उसे खाना देता है और बोलता है वो ब्रिटेन से अपनी मॉम के साथ यहाँ आया था। साथ ही वो साशा को देख के समझ गया था कि उसे क्लाइंबिंग का शौक़ है। लेकिन फिर बेन कल रात के बारे में बात करने लगता है जो सिर्फ साशा को पता होनी चाहिए थी। ये सुनकर साशा को शक होने लगता है और जब वो बेन के हाथ में अपना ब्रेसलेट देखती है तब उसे समझ आ जाता है कि उसका सामान इसी ने चुराया था। बेन बिना कुछ छुपाए उसका बैग वापस करता है, लेकिन फिर क्रॉसबो निकाल कर बोलता है म्यूज़िक ख़त्म होने से पहले भाग जाओ। और अब शुरू होता है एक डेंजरस सर्वाइवल गेम। साशा जान बचाकर भागने लगती है और बेन उसका शिकार करने लगता है। इसी बीच साशा का काइक पानी में बह जाता है, इसलिए अब बचने के लिए उसे बेन की बोट चाहिए थी। लेकिन जैसे ही वो चुपके से बोट तक पहुंचती है, उसका पैर पानी के नीचे एक ट्रैप में फंस जाता है। बेन उसके सामने आकर कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, आसान रास्ता या मुश्किल रास्ता, तुमने खुद मुश्किल रास्ता चुना। तभी साशा उसके ऊपर पेपर स्प्रे करती है। साशा को लगा वो इस ट्रैप से निकलकर भाग जाएगी, लेकिन बेन उसे पकड़कर एक डरावनी गुफा में ले जाता है जहाँ दूसरी टूरिस्ट की डेड बॉडीज लटकी हुई थी। यह बेन अपना असली सच बताता है। वो लोगों का शिकार करता है और मानता है कि उनकी आत्मा को कैद कर सकता है। सबसे हैरानी की बात ये थी उसका पहला शिकार उसकी अपनी माँ थी। मौका देखकर साशा बेन के कान में काट लेती है और वहाँ से भाग निकलती है। बेन भी उसका पीछा करने लगता है। वो उसका रस्सी अपने साथ बांध लेता है। जैसे वो दोनों एक किनारे में पहुँचते हैं, फिर साशा और बेन के बीच हाथापाई होता है, जिससे बेन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। साशा मौका देखकर एक पत्थर लेके उसके पैर पे मारती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। जब सुबह होता है, साशा बेन को बताती है मेरा हाथ छुड़वा दो तो मैं तुम्हें इस पहाड़ी के चोटी पे ले जाऊंगी, वरना तुम यही मरोगे। फिर बेन मान जाता है। वो बताता है अगर तुम मुझे ऊपर ले जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर बेन अपना हार्नेस साशा के साथ बांध रखा था। जब वो दोनों ऊपर चढ़ रहे थे, साशा चुपके से उसका रस्सी एक सूखी लकड़ी के साथ बांध देती है। बेन ये समझ जाता है। फिर वो साशा को नीचे खींचने लगता है, जिससे साशा का हार्नेस निकल जाता है और बेन ऊपर से नीचे गिर जाता है। इसके बाद साशा किसी तरह जिंदा बाहर आ जाती है और रेंजर को सारी सच्चाई बताती है। रेस्क्यू टीम मिसिंग लोगों की तलाश में निकल पड़ती है। सीन कट होते ही साशा को देखते हैं। वो समंदर के पार बैठी होती है। साशा टॉमी का लकी कंपास समंदर में बहा देती है। मतलब अब वो अपने पास छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।